गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th की विज्ञान की वर्कशीट करेंगे। कार्यपत्रक नंबर 4 12 अप्रैल की वर्कशीट है। यहाँ अपना नाम लिखेंगे, अपने टीचर का नाम लिखेंगे। इससे पहले की वर्कशीट में हम वास्तविक विलयन और निलंबन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कोलेडर विलयन के बारे में। जिज्ञासा कहती है, ज्ञान दूध में पानी मिलाने पर कैसा मिश्रण बनता है। तो ज्ञान कहता है कि दीदी दूध में पानी मिलाने पर एक विषमांगी मिश्रण बनता है जो केवल देखने में समांगी मिश्रण जैसा लगता है, क्योंकि इसके कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है। इसे हम कोलोइडल विलयन कहते हैं। तो सबसे पहले हमने वास्तविक विलयन के बारे में, जैसे नमक और पानी को हम घोल देते हैं तो उसमें नमक घुला हुआ में नहीं दिखाई देता, तो बिल्कुल पानी जैसे ही दिखता है, बहुत छोटा आकार होता है कणों का। लेकिन उसके बाद हमने पढ़ा था निलंबन के बारे में। निलंबन में क्या था, रेत और पानी को अगर मिक्स कर दें हम तो रेत के कण भी दिखते थे और पानी भी दिखता था। फिर थोड़ी देर बाद जो रेत होता है वो नीचे बैठ जाता है तली में, तो उस तरह के विलयन को हम कहते हैं निलंबन। अब हम पढ़ेंगे दोनों। अब निलंबन के जो में जो कणों का प्रकार है, साइज़ है, और वास्तविक विलयन में जो कणों का आकार है, उनके बीच का कणों का आकार होता है कोलोइडल विलयन में। अब विलयन की तरह कोलोइडल विलयन के भी दो भाग होते हैं। उसमें जिस तरह से उसमें क्या था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट था, उसी तरह से यहाँ पे दो अवस्था होती है, जिसे घोला जाता है और जिसमें घोला जाता है। तो परिचित प्रावस्था कहते हैं जिसे मिलाया जाए, और प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं जिसमें मिलाया जाता है। जैसे दूध और पानी का मिश्रण में हम दूध में क्या होता है, प्रोटीन और वसा के जो कण होते हैं उनको मिलाते हैं, किसमें, पानी में। तो दूध और प्रोटीन के जो कण हो जाएंगे वो परिचित प्रावस्था हो जाएंगे, और पानी यहाँ पे हो जाएगा प्रक्षेपण माध्यम हो जाएगा। जैसे एक सैंपल दे रखा है यहाँ पे, जो हमें कण दिखाई दे रही है प्रोटीन वसा के कण है, परिक्षिप्त प्रावस्था, और पानी जो है प्रक्षेपण माध्यम है। अब इसके गुण हम देख लेते हैं। तो यह एक विषमांगी मिश्रण है और स्थायी मिश्रण है। स्थायी हम क्यों कह रहे हैं, अगर हम मिल्क को, दूध को कुछ देर के लिए रख देते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि प्रोटीन और जो वसा के कण है वो नीचे बैठ जाएंगे। तो ये स्थायी है, वो अपनी जगह पर ही रहते हैं। लेकिन निलंबन में क्या था, रेत के जो कण थे वो नीचे बैठ जाते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो ये होता है स्थायी मिश्रण। इसमें कणों को केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन यह कण आसानी से प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। इस मिश्रण में इसका मार्ग पथ साफ दिखाई देता है, इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखो विलयन में क्या होता है, हम नमक को घोल दिया तो नमक हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन निलंबन में क्या होता है, रेत को हमने घोला तो दिखाई देगा, अलग अलग कण हमें दिखते हैं। लेकिन कोलोइडल में क्या होता है, अलग अलग कण हमें नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर हम इसे प्रकाश की जो लाइट है वो गुजारते हैं, इस पर लाइट हम डालते हैं, तो विलयन में हमें जो कण है उनका साइज़ इतना छोटा होता है कि उसको रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाते। लेकिन ये क्या करता है, कोलोइडल विलयन क्या करता है, जो प्रकाश की किरणों को इधर उधर दूसरी दिशा में भेज देता है। तो जिस समय जो उसकी पूरी बीम है, जो रेज़ हैं, वो हमें किरणें वो हमें दिखाई देती है। पूरा उसका पाथ जो होता है, वो पथ वो हमें दिखाई देता है। इसी को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट है, इसमें कणों का छानन विधि से अलग नहीं किया जाता, क्योंकि कण बहुत छोटे होते हैं, इतने भी बड़े नहीं होते कि हम उसको फिल्टर पेपर से छानन विधि से अलग कर सकते हैं। जिस तरह से विलयन में हम अलग नहीं कर सकते, इसी तरह यहाँ पे भी हम अलग नहीं कर सकते। तो हमें कुछ एग्जाम्पल दे रखा है विलयन के, जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षेपण माध्यम दे रखे हैं, उनका प्रकार दे रखा है, उदाहरण दे रखे हैं। तो सबसे पहले से कोहरा, बादल या कुहासा। तो इसमें क्या, प्रक्षेपण माध्यम गैस होती है और प्रक्षिप्त प्रावस्था द्रव होती है। अब देखो हवा में अगर पानी की बूंदें आ जाए तो क्या बनता है, कोहरा हो जाता है या फिर बादल बन जाता है। तो यहाँ पे प्रक्षेपण माध्यम हो जाएगा गैस, प्रक्षिप्त प्रावस्था हो जाएगा द्रव। नेक्स्ट है धुआं में क्या होता है, हमें काले काले जो कण दिखते हैं वो क्या होता है, ठोस, और कहाँ होते हैं, हवा में, तो माध्यम हो जाएगा गैस, और ये एरोजोल का प्रकार है। तीसरा सेविंग क्रीम, इसमें प्रक्षेपण माध्यम है द्रव, और उसमें हम गैस मिक्स कर दें तो हमारे पास आ जाएगा सेविंग क्रीम। लास्ट है दूध फेस क्रीम, इसको हम इमल्सन कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं। कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं कि कोलोइडल विलयन व वास्तविक विलयन में क्या अंतर है, इसको हम स्पष्ट कैसे करें। तो यहाँ पे देखिए कि वास्तविक विलयन, कोलोइडल विलयन में सबसे पहले क्या होता है, कण जो होता है कोलोइडल विलयन में थोड़े बड़े होते हैं। तो विलयन में पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁻7 लिखेंगे से कम रहता है, और कोलोइडल विलयन में पदार्थ के कणों का आकार
10⁻⁻7 और -5 के बीच रहता है। दूसरा जो अंतर हो जाएगा कि इस पदार्थ के कण हर अवस्था में अदृश्य रहते हैं। हम जैसे नमक पानी का घोल में नमक नहीं दिखता, अदृश्य रहते हैं, लेकिन कोलोइडिक कणों से क्या होता है, जो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, जिससे हमें उसका पथ जो है वो दिखाई देता है प्रकाश का। तीसरा हो जाएगा, इसमें पदार्थ का कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते और ये कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। तो तीन अंतर बहुत है, 3 आप इसमें लिख देंगे। समांगी प्रतीत होता है पर वह विषमांगी होता है, इसको हमें स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगी कोलिडेड विलयन में जो हमें समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविक में क्या होता है, वो एक समांगी विषमांगी विषरण होता है, क्योंकि इसके कारण इसके जो कण यहाँ पे आएगा, कण इतने छोटे होते हैं कि हम उसे खुली आंखों से नहीं देख सकते, जिसके कारण उसमें गुजरने वाले प्रकाश का जो रास्ता है वो प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं। तो इस तरह से इसमें ये वाला आंसर आप लिख देंगे। सबसे पहले साबुन और पानी, ये हो जाएगा कोलोइडल विलयन, ठीक है। दूसरा नमक पानी, ये होता है वास्तविक विलयन, तो ये नहीं होगा। तीसरा है रेत और पानी, ये तो निलंबन होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। लास्ट है कोहरा। अब कोहरा तो हमने पढ़ा था, देखो कोहरा क्या होता है, कोलोइडल विलयन होता है, जिसमें द्रव गैस मिलके एरोसोल बनाते हैं, जिसको हम कोहरा कहते हैं। तो ये कोहरा इसमें हो जाएगा आपका कोलोइडल विलयन। तो इस तरह से वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट। अगर किसी बच्चों को कुछ नहीं समझ आता तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर ग्रुप में मैसेज डाल के पूछ लेगा। थैंक यू।